Good morning, children. Today we are going to start Social Science Class 8, Chapter 2, Colonization of India. प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। बिटवीन द 7th and the 14th century, Arab traders dominated the trade between the East and the West. They took spices, textiles, sugar, indigo, and saltpeter parts on the Persian Gulf and the Red Sea. 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में ईस्ट से और वेस्ट के बीच में जो व्यापार होता था, उस व्यापार में अरबों का काफ़ी दबदबा था। वो यहाँ से मसाला, टेक्सटाइल, शुगर, इंडिगो आदि ले जाते थे और यूरोपियन मार्केट में उसकी बिक्री करते थे। द गुड्स वेर कैरीड ओवर लैंड टू यूरोप। वस्तुओं को लैंड के रास्ते यूरोप पहुंचाया जाता था। इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, 1453 ईस्वी यानी 1453 ईस्वी कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो ईस्टर्न रोमन की राजधानी थी। फेल टू तुर्क, इन्होंने तुर्की एम्पायर को पराजित किया। एंड द अरब कुड नॉट लॉन्गर टेक गुड्स सेफली ओवर लैंड टू यूरोप। फिर अरबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो लंबे समय तक ज़मीनी मार्ग से यूरोप अपना सामान सुरक्षित तरीके से नहीं ले जा पा रहे थे। सो फॉर द यूरोपियंस इट बिकेम इसेंशियल टू फाइंड ए डायरेक्ट सी रूट टू द ईस्ट। इसलिए यूरोपियनों को ये आवश्यक हो गया कि वो समुद्री मार्ग का एक सीधा रास्ता खुद खोज ले ताकि वो ईस्ट में आकर व्यापार करें। फॉर दिस पर्पज ए सीरीज ऑफ वॉयाजेस वेर अंडरटेकन बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर्स। इसी क्रम में बहुत सा यूरोपियन एक्सप्लोरर जो थे वो समुद्री मार्ग की तलाश में निकल गए। स्पॉन्सर्ड बाय द मोनार्क, और इसका सारा खर्चा, सारा वहन जो कौन करता था? पुर्तगाल के मोनार्क, स्पेन के मोनार्क, इंग्लैंड के मोनार्क। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉयाजेस डिस्कवरी, इस वॉयाजेस के परिणाम जिससे खोज हुई, डायरेक्ट ट्रेड रूट्स वेर इस्टेब्लिश बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। इसका परिणाम हुआ कि वेस्ट से ईस्ट के बीच में सीधा मार्ग मिल गया जिससे वो व्यापार करने में सक्षम होने लगे। द अरब डोमिनेशन ऑफ द इंडियन ओशियन वाज रिप्लेस्ड दैट ऑफ द पोर्टुगीज। अब तक जो इंडियन ओशियन पे अरबों का दबदबा सुन द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉलोड। इसके बाद शीघ्र ही डच भी यहाँ आ गए, ब्रिटिश भी यहाँ आ गए और फ्रेंच भी यहाँ आ गए। यूरोप कैरिड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड along the overland route to the east until in the mid 15th century till the Turks blocked this trade route. यूरोप बड़ी आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेड इस रास्ते से, इस मार्ग से वो कर लेता था ईस्ट के साथ। until in the mid 15th century, 15वीं शताब्दी के मध्य तक, till the Turks, जब तक कि तुर्क के द्वारा ट्रेड रूट को ब्लॉक नहीं किया गया। द यूरोपियंस देन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द ईस्ट। उसके बाद यूरोपियनों ने ईस्ट की तरफ आने के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश कर ली। इन 1498, 1498 में वास्को द गामा ऑफ पुर्तगाल सेल्ड राउंड द कैप ऑफ गुड होप। 1498 में वास्को द गामा जो पुर्तगाल का एक सेलर था, वो कैप ऑफ गुड की खोज कर ली एंड लैंडेड एट कालीकट ऑन द Calicut and Malabar coast in South India. Portugal's profitable eastern trade attacked other Europeans overseas trade with the east. पुर्तगाल प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड, ईस्ट में काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा था, इसलिए उनको देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ भी ईस्ट से व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए।
आफ्टर औरंगजेब के बाद लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर मेनी मुग़ल गवर्नर। जो बहुत बड़ा हिस्सा मुग़लों का था वो मुग़ल गवर्नर के हाथ में आ गए एंड बिग ज़मींदार्स और बड़े बड़े ज़मींदारों के हाथ में आ गए और ये अब अपनी किंगडम यानी अपनी गणराज्य बनाना शुरू कर दिए जिसको रीजनल किंगडम कहा जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एट द सेंटर डिमिनिश्ड। दिल्ली का जो केंद्र बिंदु था, दिल्ली को मध्य जाना जाता था, दिल्ली को सेंटर जाना जाता था, वो अब महत्व ख़त्म हो चुकी थी। दिल्ली का जो महत्व था वो ख़त्म हो चुका था एंड द ब्रिटिश ओरिजिनली केम इन एज ट्रेडर्स। और आखिरकार अंग्रेज यहाँ वास्तव में अंग्रेज यहाँ एक व्यापारी संगठन बनकर व्यापारी बनकर यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन फाइनली इंडेड अप एज मास्टर ऑफ द एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट। और लास्ट तक और अंतिम समय तक वो यहाँ के मालिक बन बैठे, पूरे इंडियन सब कंटिनेंट का मालिक बन बैठे, जिसके कारण ही 190 साल तक हम लोगों को अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ना पड़ा और अपनी आज़ादी लेने के लिए कुर्बानियाँ बहुत सी बलिदान देनी पड़ी। डियर स्टूडेंट, द टॉपिक इज एंड। नाउ आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ मेक ए शॉर्ट note. Please prepare a short note on this speech and